प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GHS नथुवाल में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 15.2 एक्सरसाइज 15.2 क्लास 8वीं की हम प्रश्नावली 15.2 करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, बोर्ड द्वारा इस चैप्टर की इसमें 3 प्रश्नावली है, 15.1, 15.2, 15.3। 15.1 हम सीख चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीनों की 3 प्रश्नावली हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा पाठ्यक्रम में ये शामिल की गई है। बोर्ड की परीक्षा में इन तीनों एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये प्रश्नावली गणित में 8वीं कक्षा की बात कर रहा हूं मैं। गणित में सबसे आसान प्रश्नावली है। कमजोर से कमजोर बच्चा इन प्रश्नावलियों में अपने अंक पूरे के पूरे ले सकता है। तो चलिए हम आज करते हैं प्रश्नावली 15.2। 15.2 का पहला सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित बिंदुओं को एक वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए और जांच कीजिए क्या वे सभी एक सरल रेखा पर स्थित है। प्यारे बच्चों, मैं यहां पर हाथ से बना रहा हूं ये ग्राफ पेपर। इसने क्या कहा है कि आपने इनको ग्राफ पे दिखाना है। मैं यहां पे ये एक्स अक्ष होता है, पहले भी बता चुका हूं मैं। ये क्या है, वाई अक्ष है। प्यारे बच्चों देखो, मेरे पास ग्राफ नहीं है लेकिन हम यहां पे बना लेते हैं। इसको ऐसे बनाया, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर से भी ऐसे ही आपने ग्राफ देखा होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो प्रिय विद्यार्थियों देखो, ये बिंगा टेढ़ा हो सकता है क्योंकि मैंने हाथ से बनाया है। आपने कॉपी पर बनाना है ये ग्राफ से। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया ये। इसका पहला सवाल देखिए क्या है। ए पार्ट हमने क्या करना है, ए पार्ट में क्या है, एक बिंदु ये दिखाना है 4 और 0, एक बिंदु ये दिखाना है 4 और 2, और एक बिंदु ये दिखाना है सी 4 और 6, और एक ये दिखाना है 4 और 2.5। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में पहले सीख चुके हैं और ग्राफ के बारे में भी मैंने बड़ा विस्तार से पिछली कक्षाओं में बताया है। और एक चीज और बताना है, इन बिंदुओं को आपने इस ग्राफ के ऊपर दिखा करके ये बताना है क्या ये एक सरल रेखा पर स्थित है। चलिए आइए देखते हैं हम इसका ये पहला पॉइंट देखते हैं। और एक दूसरी और बात, ये जो पहला पॉइंट है ये इस एक्स का निर्देशांक है और ये किसका, वाई का। मैंने पहले भी बताया था जो पहला अंक होता है वो एक्स का निर्देशांक होता है और जो दूसरा होता है वाई का। तो देखिए ए एक्स बराबर 4, सॉरी मैंने यहां पे लिखा नहीं था अभी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7। चलो यहां तक कर लेते हैं हम। ए पॉइंट 4 और 0। देखिए एक्स तो 4 होना चाहिए और वाई है जो 0, तो एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा जो पॉइंट बन गया ये 4 और 0 है। दूसरा है 4 और 2। ये देखिए ये 4 है, 2 1 2, तो 4 और 2 यहां पे हो जाएगा ये 4 और 2, ये बी पॉइंट है। और अगला है 4 और 6, 4 यहीं पे और 6 यहां पे, 4 और 6 ये हमारा सी पार्ट हो गया। और डी पार्ट है 4 और 2.5, 4 और ये 2 और 2.5 यहां पे हो जाएगा ये 4 और 2.5। तो यहां तक हम इनको दिखा देते हैं। ये देखिए, अब आपको बिना बताए पता लग रहा है
कि ये एक सरल रेखा में है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट, चार के चार पॉइंट क्या है, एक लाइन में है, ये एक सरल रेखा में है। तो जो हमारा 15.2 का पहला सवाल है, पहले का ए पार्ट है, ये मैंने करवा दिया। ग्राफ के ऊपर बनाना आपने, ये सरल रेखा में है। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, पहले सम का बी पार्ट हमने बताना कि 1 और 1, और क्यू है जो 2 और 2, और क्यू आर है जो 3 और 3, और जो एस है वो क्या है, 4 और 4 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इनको साफ कर लेता हूं पहले वालों को, क्योंकि भाई हमारे पास ग्राफ नहीं है, तो हमने ग्राफ का ये काम चलाना है। ये देखिए मैंने ये बिंदु इनके साफ कर लिए पहले वाले सम के। अब ये देखिए पी जो पॉइंट है वो 1 1 है, 1 1 है, एक्स अक्ष पे भी 1 है, वाई अक्ष पे भी 1 है, तो ये कहां पे है, यहाँ पे है 1 और 1। और दूसरा है 2 और 2, यहां पे हो जाएगा ये 2 और 2। देखिए यहां 2 की सीध में और यहां भी 2 की सीध में, ये कहां पे मिल रहे, यहां पे मिल रहे हैं। इसी प्रकार 3 और 3 कहां पे मिलेंगे, यहां पे मिल जाएंगे ये आर। और इसी प्रकार 4 और 4, 4 यहां पे है, पहले भी आया था, और ये 4 और 4। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, अगर हम इनको मिलाएं तो ये एक सरल रेखा में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट सम करते हैं इसी का सी पार्ट करते हैं के 2 और 3 एल, 5 और 3 एम, 5 और 5 एन, 2 और 5। तो प्यारे बच्चों, हमने अब जो तीसरा पार्ट है वो करना है। मैं इसको साफ कर देता हूं, देखिए साफ कर लेता हूं मैं इसको यहां से, ताकि तीसरा सवाल हम कर सकें। देखो के बिंदु लेना 2 और 3, एक्स का निर्देशांक 2 और वाई का निर्देशांक 3, तो यहां पे हो जाएगा ये के बिंदु, यहां पे हम लिखेंगे 2 और 3। अब 5 और 3 है, अगला एल, 5 यहां पे है और वाई एक्स पे क्या है, 3 है, तो कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा ये 5 और 3, और इस बिंदु का नाम है एल। अगला है एम, 5 और 5, 5 और 5, ये 5 है, और यहां पे हो जाएगा ये 5 और 5। और अगला है 2 और 5, ये 2, यहां पे एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे क्या है 5, तो ये हो जाएगा यहां पे। अब आप देखिए ये क्या है 2 और 5, ये चारों के चार जो बिंदु है एक रेखा में नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सवाल है। अब हम सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 देखिए, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो मैं स्क्रीन पे मेरा नंबर डाल दूंगा, आपने फोन करके पूछ लेना है। बिंदुओं 2 और 3 तथा 3 और 2 में से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींचिए और उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जिन पर यह रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद करती। देखो प्यारे बच्चों, हम ग्राफ नहीं बनाते, एक्स और वाई अक्ष को काटती, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम यहाँ पे खींच लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये निर्देशांक लेने मैंने सिखा दिए थे, और ग्राफ पे तो और भी आसान है इनको बनाना। अब देखिए हमने क्या है 2 और 3 और 1 है 3 और 2 को ग्राफ पे दिखाना है। इन बिंदुओं से गुजरती हुई हमने रेखा खींचनी है, और जो एक्स अक्ष पे वाई अक्ष पे जहां पे काटते हैं वहां के निर्देशांक हमने बताने हैं। तो प्यारे बच्चों देखो 2 और 3, 2 यहां पे होगा, 3 यहां पे होगा, तो ये बिंदु यहां पे होगा 2 और 3। अगला है 3 और 2, यहां देखिए एक्स अक्ष पे 3 वाई अक्ष पे 2, तो कहां बनेगा ये बनेगा यहां पर। तो ये 3 और 2 इनसे मिलती हुई हम यहां पे, और ये यहां पे ये देखिए
अब ये एक्स अक्ष को हो सकता है देखो यहाँ पे गलत अंक आ जाए, क्योंकि ये मैंने हाथ से बनाया है, इसका सही उत्तर ग्राफ पे ही आएगा। फिर भी मैं बता देता हूं, यहाँ पे जो निर्देशांक आएंगे जो एक्स अक्ष पे आए वो क्या है, 5 और 0 है, और यहाँ पे ये क्या है 0 और 5 पे, 0 और 5 पे ये बिंदु है, ये यहाँ पे ये 2 और 3, 3 और 2 से गुजरती ही रेखा है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्या कर रही है, काट रही है। तो प्यारे बच्चों अब हम सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखिए आपने किताब खोल के रखनी है अपनी, जब हम काम कर रहे होते हैं तो अपनी किताब खुली होनी चाहिए। सवाल नंबर 3 क्या है, आलेख में बनाई गई आकृतियों में प्रत्येक के शीर्षों के निर्देशांक बताने। बहुत ही आसान सवाल है प्यारे बच्चों। देखो तीसरे सवाल का ये चित्र दिया हुआ है, हमने इसके जो आकृतियां देखिए ओ ए बी सी एक आयत है, ये समानांतर चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है। इनके जो शीर्ष है देखिए मैं यहां पे रख लेता हूं किताब को, यहां से हम देखो जो आयत ओ ए बी है इनके शीर्ष हम बताएंगे। देखिए ओ के तो क्या हो जाएंगे निर्देशांक 0 और 0 क्योंकि मूल बिंदु कहिए, और ए के क्या हो जाएंगे, देखो एक्स अक्ष पे 2 है और वाई अक्ष का यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 और 0। अब ये देखो ये 2 है और ये किसकी सीध में, 3 की सीध में है, तो बी के क्या हो जाएंगे 2 और 3, और सी के क्या हो जाएंगे 0 और 3। यहां से देख करके हमने निर्देशांक बताने हैं, ये हमने बताए हैं चतुर्भुज ओ ए बी सी। अब हम समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर के बताते हैं, P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए P क्या 4 और 3 की सीध में है, ये 4 और 3 हो जाएंगे, और जो Q का निर्देशांक है वो कितने हो जाएंगे 6 और 1 हो गया ये, और जो R है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 6 और 5 हो जाएंगे, और जो S है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4 और 7 हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हो सकता है कि आपको यहाँ ये समझ में ना आए क्योंकि मैंने यहां से ये देख देख के लिखे, अगर आप किताब में देखोगे तो ये बिल्कुल आपके समझ में आ जाएंगे। बहुत ही आसान से सवाल है ये। अब हम सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए क्या है, 4 में हमने सत्य और असत्य बताना है। सत्य और असत्य बताना है। पहला पार्ट है चौथे का, कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 है, x निर्देशांक है वो 0 है, तथा y निर्देशांक शून्येतर है, और जो y शून्येतर का मतलब क्या होता है 0 से बड़ा, शून्येतर का मतलब क्या होता है 0 से बड़ा। हम जो देखिए कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 है तथा y निर्देशांक जो शून्येतर है वो y अक्ष पर स्थित होता है। बिल्कुल ये सत्य है, ये क्या है सत्य है। देखो y अक्ष पर क्या होता है, x क्या होता है 0 होता है। जब y 0 से बड़ा होगा, अगर y अक्ष पे हमने देखना है तो x वहां पे क्या होगा 0 होगा, ये ट्रू है पहला पार्ट इसका। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक 0 है तथा x निर्देशांक 5 है, y तो 0 है और x 5 है, x 5 तो वह y अक्ष पर स्थित होगा। बिल्कुल गलत है ये, असत्य होगा। देखो मैंने अभी बताया था x अक्ष पर y क्या होता है 0 होता है, वो x अक्ष पर क्या होता है y 0 होता है, तो इसका मतलब ये किस पे होगा y अक्ष पे होगा। लेकिन इसमें क्या क्या रखा है, सॉरी x अक्ष पे होगा ये, इसमें क्या क्या रखा है ये y अक्ष पे, तो ये असत्य है बिल्कुल। हम अब तीसरे पार्ट को करेंगे। तीसरा पार्ट का मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है 0 और 0, बिल्कुल सही है। ये मैंने कई बार बता चुका हूं मैं आपको, जब हम निर्देशांक सीखे थे इस प्रश्नावली से पहले तो उसमें मैंने स्पष्ट बताया था जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं 0 0 होते हैं। तो प्यारे बच्चों आज आपने प्रश्नावली 15.2 करनी है।
आपके 8वीं की जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें 15.1 भी आएगी, 15.2 भी आएगी, 15.3 भी आएगी। तो 2 प्रश्नावलियां आज हमारी पूरी हो चुकी है। आपने मन लगा के पढ़ाई करनी है, समय आपके पास बहुत कम है। जब तक स्कूल नहीं खुलते तो आपने इन वीडियो की सहायता से अपना जो समय है उसका सदुपयोग करना है और 15वें अध्याय को बड़े ध्यान से सीखना है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है और घंटे का बटन दबाना नहीं भूलना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।